नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में जो मैंने स्टार्ट किया अवकल समीकरण उसके बारे में और आगे व्याख्यान दूंगा। पूर्व में मैंने आपको इस पर एक व्याख्यान दे दिया है। समघात रूप में परिणत होने वाले समीकरण। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो समघात नहीं होते, परंतु उन्हें समघात के रूप में बनाया जा सकता है। इसके लिए मान लीजिए कि dy/dx बराबर ax प्लस by प्लस c बटावा a'(x) प्लस b'(y) प्लस c'। यहाँ ये निश्चित होना चाहिए कि a/a' नॉट इक्वल टू b/b'। ये होना आवश्यक है। तो ऐसे केस में हम ये मानते हैं कि स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k, और साथ में यह भी मानते हैं कि अगर हम जो हमारा ऊपर माना हुआ पार्ट है स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h या स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k, अगर हम इसको दी गई समीकरण में रखें तो समीकरण का जो रूप परिवर्तित होगा वो समघात रूप में होगा। ये हम मान के चलते हैं। सामान्य नियम से dx बराबर d कैपिटल X, dy बराबर कैपिटल dy आ जाएगा। अतः समीकरण 1 आपकी इस रूप में बदलेगी dy/dx कैपिटल में बराबर ax प्लस h प्लस by प्लस k प्लस c बटे हुए a'(x प्लस h प्लस b'(y प्लस k प्लस c', जिसको हल करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c बटावा a'(x प्लस b'(y) ब्रैकेट a'(h प्लस b'(k प्लस c'। चूंकि अब समीकरण 2 समघात ही होनी चाहिए, ये हमने माना है, तो इसका मतलब जो ब्रैकेट्स में ऊपर अंश और हर में जो राशियां आई हुई है वो यहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेगी जब तक हम समीकरण 2 को समघात नहीं कह सकते। अब ये कब नहीं रहेगी? जब हम इसको 0 के बराबर मान लें। तो हमने क्या किया, ah प्लस bk प्लस c बराबर भी 0 माना और a'(h प्लस b'(k प्लस c' बराबर भी 0 माना। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम h और k के मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम समीकरण 2 को देखें तो वो आ गई dy/dx बराबर ax प्लस by बटा a'(x प्लस b'(y। अब ये समघात है तो इसको हम समघात की तरीके से सोल्व करते हैं और लास्ट में कैपिटल X की जगह x माइनस h, कैपिटल Y की जगह y माइनस k और h और k हमने समीकरण नंबर 3 से ज्ञात किए हैं, ये सब रख देते हैं। रखने के बाद जो हल प्राप्त होता है वो उस अवकलन समीकरण का हल होगा जो कि हमें दी हुई है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल करते हैं, dy/dx बराबर x प्लस 2y माइनस 3 बटा 2x प्लस y माइनस 3। यहाँ हम देख रहे हैं x के दोनों गुणांक में अंतर है, y के दोनों गुणांकों में अंतर है। इसका मतलब a/a' नॉट इक्वल टू b/b'। अब हम मान लेते हैं कि x बराबर कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k है। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी हल करने के बाद वो इस प्रकार से होगी कि dy/dx बराबर x प्लस 2y बटावा 2x प्लस y h प्लस 2k माइनस 3 बटावा 2h प्लस k माइनस 3। समघात के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स को 0 करना होता है, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट्स को 0 करेंगे तो हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 और 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। अब इसको
सामान्य गुणनखंड से हम हल कर सकते हैं, जिसका मान h बराबर 1 और k बराबर 1 आया। इसका मतलब स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस 1 और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस 1 हमें पुट करना होगा। अब हम इसको पुट करते हैं और हल करते हैं, तो dy ओवर dx इस फॉर्म में आ गया कैपिटल X प्लस 2y बटा 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। ये बच्चों y बटा x फंक्शन के रूप में है, क्योंकि जब हम x कॉमन ले लेंगे तो x ऊपर नीचे से कट जाएगा और ये आएगा 1 प्लस 2y बटा x प्लस बटा 2 प्लस y बाई x। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ y बटा x रूप में है, जो अपने आप को ये दर्शाता है कि ये समघात है। अब समघात को हल करने का तरीका हमें पता था कि y बराबर vx मानो, dy और dx का मान निकालो और पुट करो, हल करो। तो हल करने के बाद ये आ रहा है dx dv ओवर dx बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा 2 प्लस v। अब ये एक तरीके से सेपरेशन पे आ गया। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, x वाले x के साथ, y वाले y के साथ। तो ये आएगा 2 प्लस वी बटा 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी बराबर dx बटा कैपिटल X। अब इसमें हम आंशिक जो है भिन्नों का प्रयोग करते हैं, तो ये समीकरण इस रूप में बदल जाती है। dx बटा x बराबर 1/2 ब्रैकेट 1/1 प्लस वी प्लस 3/2 1/1 माइनस वी डी वी। अब इसका समाकलन कीजिए, c के स्थान पे लोग c लिखिए और आपका आंसर जो होगा वो x स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 1 प्लस वी और 1 माइनस वी क्यूब, v का मान रखिए और सोल्व कीजिए। तो आपका आंसर स्मॉल y और स्मॉल x में आ जाएगा, जो कि होगा x माइनस वाई का होल क्यूब c स्क्वायर बराबर x प्लस वाई माइनस 2। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। सेम एग्जाम्पल है dy ओवर dx बराबर x प्लस वाई प्लस 1 बट्टा व 2x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ है, 2x प्लस 2y होना चाहिए था यहाँ पे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 2x प्लस 3y है तो ये तो पहले तरीके से होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 की जगह 2 है या 2x की जगह 3x है, तो a बटा a डैश बराबर b बटा b डैश होगा, जिसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। जब a बटा a डैश बराबर b बटा b डैश हो तो उसको हल करने का तरीका ये है कि हम कॉमन फैक्टर x प्लस वाई जो आता है उसको v मानते हैं, dy ओवर dx निकालते हैं, पुट करते हैं और हल करते हैं सामान्य सिद्धांत से, तो हमारा आंसर आता है। अब मैं आपको दूसरी प्रश्नावली में इसकी जो है रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है। जब किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर तथा उसका अवकलज प्रथम घात का हो तो वह समीकरण रेखिक अवकलन समीकरण कहलाती है। इसका मतलब अवकलज भी एक घात का होना चाहिए और आश्रित चर मतलब परतंत्र जो कि यहाँ पे y है वो भी एक घात का हो। p और q किस भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की समीकरण है तो वो समीकरण रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी, जिसका मानक रूप dy बटा dx प्लस py बराबर q है, जबकि आश्रित चर y और स्वतंत्र चर x हो। और p और q यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होते हैं। p और q हमेशा स्वतंत्र चर के फलन होते हैं। अब हो सकता है कि आश्रित चर x हो तो dx बटा dy प्लस px बराबर q होगा। ये ध्यान रखें, आश्रित चर अवकलज में और आश्रित चर सेम होता है ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे dx बटा dy प्लस px बराबर q आ गया। अब p और q फंक्शन ऑफ y ही होगा, ये निश्चित है। उधर फंक्शन ऑफ x होगा और इधर फंक्शन ऑफ y होगा, क्योंकि अब y क्या है आपका
स्वतंत्र चर है। मैंने क्या बताया था, स्वतंत्र चर ही पी और क्यू के रूप में होते हैं, उनके फलनों के रूप में होते हैं। कुछ भी आ सकता है पी क्यू, लेकिन एक्स की फॉर्म में ही आएगा। और अगर आश्रित y है तो p के साथ y की एक ही घात होनी चाहिए। अगर आश्रित x है तो p के साथ x की कितनी घात होनी चाहिए, एक ही घात होनी चाहिए। हल करने की विधि, हम सबसे पहले मानक रूप में उसको बदलते हैं, देखते हैं मानक रूप में है या नहीं है, फिर रेखिक अवकल है या नहीं है वो देखते हैं, फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IF कहा गया। इसका सूत्र है e की घात इंटीग्रेशन p dx, e की घात इंटीग्रेशन p dx। अब p क्या है, आपका y का गुणांक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। q क्या है आपका, फंक्शन ऑफ x है। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x आएगा। किसके साथ समाकलन होगा, dx के साथ, तो dx के साथ ये सूत्र है। इसे हम हल कर लेते हैं, हल करते जो भी आता है वो आंसर हो जाएगा। c क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट है, अगर इसको जो हल आएगा वो व्यापक हल आएगा, और अगर c को हम कोई विशेष मान देते हैं तो वो हल विशेष हल हो जाता है। अब सवाल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2yx माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। अभी ये समीकरण मानक रूप में नहीं दी हुई है, इसलिए क्योंकि डी वाई और डी एक्स का गुणांक कितना होना चाहिए, 1, तो हम 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का भाग लगा देते हैं। तो समीकरण बदलिए, डी वाई और डी एक्स प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 4x स्क्वायर बटा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको मानक समीकरण से तुलना करें तो p बराबर आएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q बराबर 4x स्क्वायर बटा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए सूत्र होगा e की घात इंटीग्रेशन p dx, p का मान रख दिया और dx के साथ समाकलन किया तो ये log में आया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुल मिला के आया e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि सिंपल मैथमेटिक्स के अनुसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन की बात करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका मतलब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, q क्या है 4x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो इंटीग्रेशन किसका करना है बच्चों, 4x स्क्वायर का, 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3। तो कुल मिला के सोल्यूशन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस सी आया, जो कि दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अगर विशेष हल चाहते हैं तो सी का कोई ना कोई मान रखेंगे। आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखें, समझें और इसको करें। धन्यवाद बच्चों, आपने मेरा ये व्याख्यान सुना, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। ओके बाय।